Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We looked at correction तो हमने उस सुधार को देखा है, and we saw some things about correction. तो हमने सुधार के बारे में कुछ बातों को हमने सुना है। Yeah, and we looked at a good example called Sachin Tendulkar. और हमने बहुत ही एक अच्छा उदाहरण को देखा जो हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर। So what he required? What did Sachin Tendulkar require? तो सचिन तेंदुलकर को कौन सी बात की जरूरत थी? A coach. एक कोच के बारे में। Why you need a coach? और आपको कोच क्यों चाहिए? Because he will give you instruction. क्योंकि वो आपको ऐसे सुझाव या आपको मार्गदर्शन करेंगे। Yeah, first instruction. वो आपको बताएगा क्या करना है, आदेश देगा. Okay. Now listen. God is not, going to come down and tell you some things. God is going to speak to you through the Bible. अब परमेश्वर आपको नीचे आकर आपसे बातें नहीं करेगा, परंतु वो बातें करेगा अपने पवित्र शास्त्र से। Yeah, and after he speaks, और उसके बाद बोलने के बाद, and when we go wrong, और जब हम गलत होते हैं, then God will bring us back. तो परमेश्वर हमें फिर से सही जगह पे ले आएगा। I actually call it, God's great riches of his kindness. और उसके वास्तव में मैं कहता हूँ परमेश्वर की उस महान दया के बारे में मैं कहता हूँ। Tell your neighbor it's great kindness of God. और आप पढ़े सोचिए कि ये परमेश्वर की महान दया आपके ऊपर है। Yeah. Last week I told you about a man called Peter. अब पिछले सप्ताह मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसका नाम है पेत्रस। And I spoke to you about a senior being corrected by a junior. और मैंने आपको बताया था कि एक सीनियर को एक जूनियर सुधारता है। Yeah, praise God. How come a man like Peter was open for correction in front of everybody? और कैसे ये हो सकता है एक पेत्रस का समान एक व्यक्ति सबके सामने सुधार के लिए खुला होता है? How many of you are open for open correction? कितने लोग जो खुले ऐसे सबके सामने सुधारने के लिए तैयार हैं? कोई भी नहीं. You know why we don't like people, why we don't want to go to a particular place? It's because sometimes we are very threatened. We are very threatened. We think, this is what I am, and if I go there, what will happen? And so many things we think in our mind. और बहुत से बार क्या होता है, बहुत सी जगह पे हम नहीं जा पाते हैं और बहुत से लोगों से हम नहीं मिल पाते क्योंकि हमारे अंदर वो डर होता है कि हमारी ये स्थान है, ये हमारी ये पहचान है, तो क्या होगा अगर उस जगह पे मैं जाऊंगा तो? And in case if I am corrected in front of everybody, what will happen? अगर मान लीजिए अगर मुझे सबके सामने अगर सुधारा जाए तो क्या होगा मेरे साथ फिर? For example, उदाहरण के लिए, when you were in 4th standard, जब आप चौथी कक्षा में होते हो, were you corrected openly? क्या आपको सबके सामने सुधारा गया? Talk to me. मुझसे बातें करें। Talk to me. When you came to 10th standard, और जब आप 10वीं कक्षा में आते हो, were you corrected openly? क्या आपको उस समय सबके सामने सुधारा जाता है? Come on, yes or no? Yes. हाँ या ना बताइए। But what happened to you inside when you were corrected in front of everybody? परंतु जब आपको सबके सामने सुधारा जाता है तो आपके साथ में क्या होता है उस समय? In 4th standard, चौथी कक्षा में you didn't feel anything. आपको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता है, But in 10th standard, परंतु 10वीं कक्षा में you feel something. आपको कुछ तो महसूस होता है। 12th standard, 12वीं कक्षा में you feel something more. और आपको उसमें और ज्यादा महसूस होता है। Something you lose by the time you touch 15. और जब 15वीं कक्षा में जब तक आप 15 साल का जब आप होते हो, आपने कुछ खोया है जो आपके जीवन में था. You are not with me. Be with me. हमारे साथ में रहिए। Yeah. It's not about becoming a big man. और ये बात वो नहीं होती कि आप बड़े व्यक्ति बनने के बारे God में। never told you to become a good man. Big man. परमेश्वर ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप बड़े व्यक्ति बन जाइए। God said, परमेश्वर ने कहा, I have a plan for you. मेरे पास तेरे लिए एक योजना है। Oh, somebody should have said a better amen. Yeah. But we tell God, I have a better plan than that. परंतु परमेश्वर से हम कहते हैं कि तेरे पास जो योजना उससे भी बेहतर मेरे पास है। We are the people of the more. The what? The more. I am more wiser than even what? God, I want some more. और हम ऐसे लोग हैं जो हम कहते हैं हमारे पास ज्यादा है, ज्यादा है नहीं, ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए और हम कहते हैं कि परमेश्वर से भी हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। हाँ, एक पत्नी देता है प्रभु, हम बोलते हैं नहीं मुझे और एक चाहिए। नहीं, come on, talk with me. आप हमसे बातें करें। In the Garden of Eden, Adam and Eve, और ईदन के बगीचे में हम देखते हैं आदम और हवा,
Tell me, was it the best place? क्या उनके लिए सबसे Talk to me. बेहतर Talk to me. उत्तम जगह थी Was उनके it the लिए? best place? सबसे अच्छी जगह थी क्या उनके लिए वो? Did they have the best fellowship? क्या उनकी सबसे उत्तम ऐसी संगति थी वहां पर Where all their needs met? जहां पर सारी उनकी जरूरतें पूरी की गई? Yes or no? या Yes. Yes. But the serpent told them, परंतु उस सांप ने उससे कहा, you know, you can have something more. उसने कहा कि तुम्हारे पास और ज्यादा हो सकता है हो सकता है, you can become like God. और अब परमेश्वर के समान बन सकते हो You can have the grace to know what is good and what is evil. और तुम्हारे पास वो अनुग्रह होगा क्या अच्छा और क्या बुरा है उसको So he जानने is का। giving you a muscle of knowing more, getting more. और उसके लिए एक आपको एक निवाला दे रहा है जो आपको ज्यादा जानने के बारे में। Ah, so he says what God has given you, तो वो कहते हैं परमेश्वर ने तुम्हें जो कुछ दिया है, God's plan, ये परमेश्वर की योजना, they are good, वो अच्छी है, but लेकिन there's something more you can have. परंतु उससे ज्यादा और तुम्हें मिल सकता है कुछ। We are all living in that life where we all want something more. और हम सभी लोग उसी जीवन में जी रहे जहां पर हम चाहते हैं कि हमें और ज्यादा मिले, And it is very dangerous. परंतु ये बात बहुत ही खतरनाक है। Can I hear an amen there? All right, let's go to the Bible. हम पवित्र शास्त्र में जाएं। Proverbs chapter 15, verse 10. नीति वचन उसका 15 अध्याय वचन 10। Whoever abandons the right path will be severely disciplined. Whoever hates correction will die. Now I want to talk to you about dying. और मैं अभी यहाँ पर बातें करना हूँ मृत्यु के बारे में। This is very important. और ये बात बहुत ही महत्व की है। Because I really pray that you would, embrace correction. और मैं सच में प्रार्थना करता हूँ कि आप जो सुधार को गले लगाइए। Yeah. If we don't take correction, it will bring us to death. तो इस बात को आप लिख के रखिए कि अगर हम सुधार को नहीं लेते हैं Yeah. तो वो हमारे लिए मृत्यु को ले आएगी। Yeah. Now I want to touch this verse once again. Proverbs 27, verse 5. नीति वचन उसका 27 अध्याय वचन 5 को देखिए। An open rebuke is better than hidden love. When we normally sit down at home and read this verse, we will not look at it again. और साधारण रूप में जब हम वचन को लेके बैठते हैं तो बार बार इस वचन को हम नहीं देखते हैं। नहीं, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते रहते हैं और जब ऐसे वचन देखते हैं, हम तुरंत उसके ऊपर से हाई जंप मारकर निकल जाते हैं। तो आज हम लोग हाई जंप नहीं मारने वाले, थोड़ा तंबू डाल के थोड़ा सोचेंगे उसके बारे में। Yeah, it's important. It's important. Now, I'm not saying that, I'm a perfect man. No, I'm just presenting to you the truth because this will happen to me also. और ये बात मैं इसलिए नहीं बताता कि मैं सिद्ध हूँ Yeah. और हो सकता है ये बातें मेरे साथ भी हो सकती है। Yeah, but I have to be ready. परंतु उसके लिए मुझे तैयार रहना है। Can I hear an amen there? All right, okay. Let's read it again, strong and loud. 1, 2, 3. An open rebuke is better than hidden love. Okay. हिंदी में पढ़ो, बहुत अच्छा है। खुली हुई डांट हाँ। गुप्त प्रेम से उत्तम है। वाह, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। खुली हुई डांट, हाँ, छुपी हुई नहीं, खुली हुई। The day you come to this place, you are open for correction in front of everybody. I want to tell you, you are the most happiest and the most safest guy. और मैं बताना चाहूँ जिस दिन आप इस स्थान पर आओगे जहाँ पर आप खुली डांट या खुली सुधार लेने के लिए तैयार हो तो सबसे आप खुश और सबसे सुरक्षित व्यक्ति आप बनोगे। In your mind you should take it. और आपको इस बात को मन में लेना है। If somebody corrects me in front of everybody, यदि कोई आकर मुझे सबके सामने अगर सुधारता है it is love. तो ये प्रेम है। 4 people said an amen over here. It is love. तो ये प्रेम है। You may say, but no, pastor, he wants to put me down in front of everybody. परंतु आप कहेंगे पासवान नहीं, वो सबके सामने मुझे नीचे गिराना चाहता है। Don't worry. तो आप चिंता ना करें। When he makes you fall down, और जब वो आपको नीचे गिराता है God will lift you up. परमेश्वर आपको नहीं ऊंचा उठाएगा। Why do we struggle for open correction? तो हम सुखुली सुधार के लिए क्यों संघर्ष करते हैं? Why? क्यों? Okay, let's look at the Bible. हम पवित्र शास्त्र को देखें। Number 1 reason. पहला जो कारण ये है, Yeah, number 1 reason. अब पहला कारण ये है, John chapter 5, यूहन्ना उसका 5 अध्याय verse 41. और वचन 41। Now this is a very powerful verse which Jesus spoke. और ये बहुत ही सामर्थवान वचन है जो प्रभु यीशु ने कहा, I receive not honor from men. Wow. Amen.
Jesus is a completely delivered man, और प्रभु यीशु पूरी तरह मुक्त या स्वतंत्र हुआ व्यक्ति है a free man. और पूरी तरह आजाद व्यक्ति। He is not waiting for any praise from man. He is not waiting for any honor from man. और वो किसी मनुष्य से स्तुति पाने के लिए या आदर पाने के लिए इंतजार नहीं कर रहा है। If you ask me, should we appreciate people, Pastor? क्या आप मुझसे अगर पूछोगे क्या हम लोगों की बड़ाई करें? Yes. हाँ, कर सकते हैं। लेकिन 2 का 4 मत बोलो। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। Yeah, and when if we like our boss, na, instead of saying 2, we are always saying 6. और जब हम अपने मालिक को अगर पसंद करते हैं तो 2 शब्द बोलने के बजाय हम 6 शब्दों को कहते हैं उनसे। 6 शब्द नहीं बाबा, 2 के जगह हम उसको 6 अंक देते हैं और कोई लोग 20 भी देते हैं और जब झगड़ा होता है 2 से डायरेक्ट -20 होता है। Yes, thank you. Somehow we have this sickness. I want honor. और ये किसी ना किसी तरह से ये हमारे पास ये बीमारी है Yeah. कि हमें आदर मिले। Yeah, people should talk about me. और लोगों ने मेरे बारे में बातें करना है। Oh, see his business. और उसके तू व्यापार को देख, Oh, see his car. और उसके गाड़ी को देख, See his wife. और उसके पत्नी को देख। We have this food which we need for our soul, ego food. और हमें ये ऐसा भोजन जो हमारे प्राण के लिए जरूरत, जो हम देते हैं घमंड का। Ego, yeah, give me. Okay, let's read. Can we read? Okay, let's read. 1, 2, 3. I receive not honor from men. Praise God. Oh, Pastor, you are really killing us. Yeah, that's my job, to kill you. Nobody said an amen. Yeah, I am here to kill you, so that the Lord can live through you. Yeah, I see. I also love honor. You know. और मुझे भी आदर अच्छा लगता है। Have you heard Jesus saying, when you go for a marriage, don't go and sit in that guest का कुर्सी पर? हाँ, कभी आपने सुना कि प्रभु यीशु ने कहा कि कोई अगर विवाह स्थल पर जाते हैं, शादी में जाते हैं, हाँ। तो आदर के जगह पे जाके मत बैठना। Don't go and sit on the sofa. Have you heard that? Yeah. कभी आपने सुना? But what did Jesus say? परंतु यीशु ने क्या कहा? Go and sit on the back. वो कहते कि जाके पीछे बैठ। What was he saying? वो क्या कह रहा था? Don't take honor from man. वो कहता कि मनुष्य से आदर को मत ले, But लेकिन if the owner comes, अगर वो मालिक आता है sees you, और वो आपको देखता है calls you ahead, और आपको आगे बुलाता है, you will automatically be honored. तो आपको अपने आप वो आदर मिल जाता है। Honor के लिए भूखा मत रहे. Don't be hungry for honor. और आदर कर तू भूखा मत हो। Yeah. Pastor, they insulted me. और पास्टर उन्होंने मेरा अपमान किया They didn't give me that chair. और उन्होंने मुझे वो कुर्सी नहीं दी। Praise God. God only made that. और परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर ने ये बात को किया। कोई आमेन नहीं बोल रहा देखा? Of course. When you don't learn from here, then he has to teach you from circumstances. अगर इस वचन से अगर आप नहीं सीख पाते हो या Yeah. नहीं सीखते हो तो वो परिस्थिति के द्वारा आपको सिखाता है। Yeah, you should not desire honor from man. Period. और इसके लिए आपको मनुष्य से आदर पाने की इच्छा नहीं रखना है। Yeah, follow Jesus. प्रभु यीशु के पीछे चलो। I have this problem. और ये मेरी समस्या है, Yeah, but the Lord is dealing with me. परंतु परमेश्वर मेरे ऊपर वो काम कर रहा है। Yeah, गैराज में गाड़ी है, कोई आमेन नहीं बोल रहा है। नई गाड़ी जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, वो कभी गैराज में नहीं जाता है। बाजू वाले को बोलना, गैराज में गाड़ी है तेरा भी और प्रभु तेरे ऊपर काम कर रहा है। टोंग 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 टोंग, कोई आमेन नहीं बोल रहा है। Yeah, if you have an understanding, no, you are not in the garage, praise God then. You are not going ahead. Come back to God's word. Yeah. Then who should we look for honor? तो हमें किसके ओर देखना आदर के लिए? That's a question. ये सवाल है। Yeah. So when you go, suppose you go to a place, maybe a family gathering. हो सकता है आप ऐसे परिवार जहाँ पर मिले वहाँ पर आप गैदरिंग में गए होंगे। Yeah. So what do you expect? तो आप वहाँ पर क्या चाहत रखते हो? Everybody should say hello to you. और सभी लोग आपको कहे कि हेलो, They should give you the chair. और उन्होंने आपको जगह देनी है, They all should get up. They should give you chair. और वो सभी लोग उठ के खड़े हो जाए और आपको कुर्सी दे बैठने के लिए। Should you do
do it? क्या आपको ऐसा करना है? You should. No. Yeah. Should you give share? Yeah, you should give share. All that is there. और आपको कुछ ही देना, ये सब बातें वहां पर है, But your attitude परंतु आपकी मनोभावना should be different. वो अलग होनी है, It should be different. और ये बहुत ही अलग होना है। Go to another verse. और एक वचन में जाएंगे, John chapter 12, यूहन्ना उसका 12 अध्याय verse 43. और वचन 43। Wow. For they loved the praise of men more than the praise of God. Amen. What should you look for? तो आपको किस बात को देखना है? Yeah, praise, honor from God. और स्तुति और आदर परमेश्वर से, Not from man. किसी मनुष्य से नहीं। Yeah, this was the testimony of the religious people during that time. और उस समय हम देखते वो धार्मिक लोगों की ये गवाही थी। But what does Jesus say? परंतु यीशु ने क्या कहा? Don't look for praise from man. और वो मनुष्य के द्वारा प्रशंसा को मत देखना, तू Look for praise and honor from God. तो परमेश्वर की ओर से प्रशंसा और आदर को देखना। Can I hear an amen there? So, if I am corrected in front of 10 people, अगर मान लीजिए अगर मुझे सुधारा जाता है 10 लोगों के सामने, so praise God. तो प्रभु की स्तुति हो। If I am looking for honor from God, यदि मैं परमेश्वर से आदर को देखता हूँ, I will have a correct attitude. तो मेरे पास एक सही मनोभावना होगी। I will not get bitter. तो उस समय मैं कड़वा नहीं होऊंगा। In fact, I will go and say thank you to the man who corrected me. और जिस व्यक्ति ने मुझे सुधारा उसके पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझे सुधारा। Now, I'm not encouraging you to correct people in front of people. और मैं भी आपको उत्साहित नहीं करता हूं कि आप सबके सामने लोगों को जाके सुधारना शुरू करें। No. नहीं। But if you are corrected, यदि आपको सुधारा अगर जाता है, have the right attitude. तो आपके पास सही मनोभावना होनी है। Have the right attitude. तो आपके पास सही मनोभावना होनी है। Can I hear an amen there? So, number one, तो पहला नंबर, yeah, don't seek honor from men. तो मनुष्य से आदर पाने के लिए मत देखिए। Yeah. If you really want to touch what God has for you, और जो कुछ परमेश्वर के पास है उसको अगर आप छूना चाहते हो, then you need to learn to be open to correction. और उसके लिए आपको खुले रहना है सुधार लेने के लिए। Yeah, can I hear an amen there? So, number one, तो पहला नंबर, don't look for honor from men. तो मनुष्य से आदर पाने के लिए मत देखिए। Number two, दूसरा नंबर, yeah, number two. Number two is brokenness. वो है टूटापन। Matthew 21, verse 44. मत्ती उसका 21 अध्याय वचन 44। Yeah, this is a beautiful verse. और ये बहुत ही सुंदर वचन है। Yeah. Anyone who stumbles over that stone will be broken to pieces. Okay, again. And it will crush anyone it falls on. What are we talking? We are talking about stone. We are talking about being broken. और हम बातें करें पत्थर के बारे में और तोड़े जाने के विषय पर। So there are two ways over here. और हम देखते हैं यहाँ पर दो तरीके हैं। You fall on the stone आप उस पत्थर पर गिरते हो and you be broken. और आप टूट जाते हो, Or नहीं तो the stone falls on you यदि अगर वो पत्थर आपके ऊपर गिरता है and you become talcum powder. और आप पूरी तरह भूसा हो जाते हो। भूसा हो जाते हो. Powder. भूसा नहीं, powder. Be with me, okay? Are you with me? Yeah. How many of you, like to break things? कितने लोग को तोड़ना ऐसा अच्छा लगता है? You break things. आप तोड़ते हो When you are angry, जब आप बहुत ही क्रोधित होते हो, yeah, you just throw it और आप उसे फेंक देते हो। and it's okay. Now, who is this rock? और ये चट्टान या ये पत्थर कौन है? Yeah. Who is this rock? तो ये चट्टान कौन है? 1 Corinthians 10 verse 4. And all of them drank the same spiritual water, for they drank from the spiritual rock that traveled with them, and that rock was Christ. Amen. So, who is the rock? तो ये चट्टान कौन है? Yeah, who is the spiritual rock? और ये आत्मिक चट्टान कौन है? Jesus. वो है यीशु। Write it, very important. इस बात को लिखिए, बहुत ही महत्व की बात है। Brokenness और टूटापन, is very important in life. और ये जीवन में सबसे महत्व की बात है। 3 people said an amen over here. Yeah. Brokenness is very, very important. और हम देखते हैं ये टूटापन, हम देखते हैं ये बहुत ही महत्व का है। Yeah. If you want to be humble, यदि आप नम्र बनना चाहते हो, then you have to be broken. तब आपको टूटना है। We'll not go to humility now, because if you are broken, you will be humble. तो हम नम्रता के बारे में नहीं जाएंगे। अगर आप टूटे हो तो आप नम्र होंगे।
Can I hear an amen there? So who is the rock? तो ये चट्टान कौन है? He is Jesus. वो है यीशु। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? Now come back to that verse again. Come back. आए हम उस वचन में फिर से जाए। Yeah, come back. Matthew 21 verse 44. मत्ती उसका 21 अध्याय वचन 44। Yeah. What does the Bible say? यहाँ पर पवित्र शास्त्र क्या कहती है? You should willingly fall on this rock. और आप पूरी इच्छा के साथ में उस चट्टान पे गिरना है। Yeah. You should willingly fall. और आप पूरी चाहत के साथ में आप खुद को गिरना है। If that falls, अगर वो आप पर गिरता है you are destroyed. तो आप नाश हो जाओगे। But if you fall, यदि आप गिरोगे you will have life. तो आपके पास जीवन होगा। It's like that. और इस प्रकार से ये होता है। Touch your neighbor. अपने पड़ोसी को छुइए। Tell them Jesus is the rock. आप कहिए कि प्रभु यीशु चट्टान है। Can I hear an amen there? Are you okay? क्या आप- Yeah? Okay. Praise God. So, can we come back? Okay. So, now what does the Bible say? यहाँ पर पवित्र शास्त्र क्या कहती है? Anyone who stumbles over that stone and he falls on that stone will be broken to what? Pieces. And it will crush anyone it falls on. Praise God. So, I need to fall on the rock. तो मुझे उस चट्टान पर गिरना है। Yeah. Now, let me take one scripture over here. और मुझे और एक वचन लेने दीजिए। Luke chapter 12 लूका उसका 12 अध्याय and verse 5. और वचन 5। You believe what Jesus is saying is true? क्या आप विश्वास करते हो कि जो प्रभु यीशु कहता है वो सत्य है? Listen, what he said. Now I want to remind you. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, If you fall on the rock, यदि आप उस चट्टान पर गिरोगे, yeah, how to fall, I'll tell you. Don't मैं आपको worry. बताऊंगा कैसे गिरा जाता है उसके ऊपर। Yeah, फटाफट गिरने का भी. Okay? Yeah. Nobody said. Yeah, you have to fall. और आपको गिरना है। If you don't fall, he'll going to fall. अगर आप नहीं गिरेगे तो वो आप पर गिरेगा। Yeah, but he says if you fall on me, it's good for you. और वो कहता है अगर तुम मुझ पर गिरोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। If I fall on you, not good for you. अगर मैं तुम पर गिरूंगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर्वनाश होना है तुमसे। आमीन नहीं बोल रहा है। Okay. So what he says is, यहाँ पर वो क्या कहता है? you fall on me, और तुम मुझ पर गिरो, it's good for you. वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। If I fall on you, अगर मैं तुम पर गिरूंगा, this is what is going to happen. ये बात तुम्हारे साथ में होगी। You with me? क्या आप हमारे साथ हो? उस दिन कोई भी बचने नहीं वाला। या मैं वो बोलेगा नहीं मैं टार्जन हूं, तू हेमंत बिरजे रो या कोई भी रो। नहीं मैं मिस्टर इंडिया हूं, तू मिस्टर इंडिया रो, कौन सा भी इंडिया रो, जब ये पत्थर गिरेगा सब चकनाचूर होने वाला है। आमेन। Yeah. Okay. Now read it. Okay. Can we read it? Come on. Let's all read. 1, 2, 3. But I tell you whom to fear. Wow. Wonderful. और मैं तुमसे कहता हूँ किससे तुम्हें डरना है? Who should you fear? और तुम्हें किससे डरना है? Who should you respect? और किसका तुम्हें आदर करना है? Who should you honor? और किसका आपको आदर करना है? Yeah. Fear God. और वो कहता है परमेश्वर का भय मान। Now, why should you fear God? और आप परमेश्वर को क्यों डरते हो? He has the power to kill you उसके पास सामर्थ्य तुम्हें मारने के लिए and throw you into hell. और तुम्हें नरक में फेंकने के लिए। Yes, he is the one to fear. और वो एक है जिसका हमें डरना है। Oh, Pastor, I never knew we have to fear God. अरे पासवान मुझे नहीं पता था कि हमें परमेश्वर को भी डरना है। Yeah, I'll tell you something. मैं आपको कुछ कहता हूँ, He's dangerous. और वो बहुत ही खतरनाक है। He's very dangerous. वो बहुत ही खतरनाक है। One day, two people came to the church, और एक दिन दो व्यक्ति कलीसिया में आए, husband and wife. और पति पत्नी थे, They didn't come together. और वो साथ में नहीं आए। First, the wife came. पहली पत्नी आई, What was her name? हनानिया सफाया। Sapphira. So she came. First, Husband. husband came. हाँ, तो husband. पहला पति आता है। Yeah. So the apostles asked him. तो प्रेरित लोग ने उससे पूछा, Peter asked him, तो पेत्रस ने उससे पूछा, did you sell the land for so much money? उन्होंने कहा कि भूमि तुमने इस दाम में बेची क्या? He said, yeah. उसने कहा कि हाँ, This much only. इतना ही हमने बेचा। Then Peter said, उसके बाद पेत्रस ने कहा, you're not lying to me. तुम मुझसे नहीं झूठ बोल रहे हो, You're lying to God. तुम परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो। As soon as he said that, और जैसे उसने इस बात को कहा, Ananias fell down. तो हनन्याह नीचे गिर गया। What he did is, तो उसने क्या किया?
He sold it for 100 rupees, suppose. उसने मान लीजिए उसने 100 रुपए में उस जगह को बेचा होगा, Yeah, but लेकिन he kept something तो उसने कुछ बचा के रखा पीछे and something he gave. और कुछ उसने दे दिया। And he told people, और उन्होंने लोगों से कहा, I sold it for so much उन्होंने कहा कि मैं इतने में हमने इसे बेचा and we gave all the money. और उन्हें सारे पैसे हमने दे दिए हैं। झूठ बोला। या मेरे को आज भी डर लगता है। Afterwards, you know, और उसके बाद क्या हुआ? wife comes, तो पत्नी अंदर आती है, बैग विग लेके। उसको मालूम नहीं हस्बैंड का उधर गया करके, बोल्ड हो गया करके। So she comes, hallelujah, praise the Lord. और वो आती है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हुए। And say, Peter says again, अच्छा, you sold for so much? तो पेत्र उससे भी पूछता है कि तुमने इस दाम में तुम्हें इस भूमि को बेचा? Yes, 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 वो yes. कहते हैं हाँ। Suddenly she is gone. तो अचानक से वो भी चली जाती है Suddenly people are sitting in the church. और अचानक से जो कलीसिया में जो लोग बैठे हुए थे ना, क्या हो गया होगा? सब लोग चेयर पकड़ रहेंगे। आज से झूठ नहीं बोलने का बाबा। Fear of God. परमेश्वर का भय। Suppose two people die like this over here in the service. मान लीजिए इस प्रकार से अगर दो व्यक्ति इस कलीसिया में मर जाते हैं How many people will come next Sunday? और अगले रविवार के दिन कितने लोग यहाँ पर आएंगे? Just think about it. इसके बारे में आप सोचिए, Just think. सिर्फ सोचिए। I'm not praying, I'm just saying, let us. When you say fear God, it means honor God. और जब आप कहते हैं कि परमेश्वर का भय माना, आप इस बात को बताते हैं और कहते हो कि परमेश्वर का आदर कर। Yeah, learn to honor Him. आप परमेश्वर का आदर करने के लिए सीखिए। He's your creator. वो आपका सृष्टिकर्ता है। Look at the sky. और उस आकाश को देखिए, Look at the stars. और उस तारों को देखिए, Look at the sun coming out. और उस सूरज को देखिए जो बाहर आता है। All this He has made. ये सब बातें उसने बनाई है। Yeah, look at the beautiful things around. और जितनी भी आजू बाजू में जो सुंदर बातें उसे देखिए, He has made. उसने बनाया Look है। at yourself. अपने आप को आप देखिए, God has made you. परमेश्वर ने आपको बनाया है। So learn to fear Him. That means learn to honor Him. तो आप परमेश्वर का भय मानने के लिए सीखिए। इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर का आदर करने के लिए सीखिए। Okay, verse 4. Go to verse 4. वचन 4 में देखिए, What does he say? तो यहाँ पर वो क्या कहता है? Dear friends, वो कहता है प्रिय मित्र, don't be afraid of those who want to kill your body. और जो तुम्हारे शरीर को मारना चाहते हैं उससे मत भय खाइए। Man can kill a man's body, और तो मनुष्य सिर्फ मनुष्य के शरीर को ही मार सकता है, but they cannot kill their soul or their spirit. परंतु वो उसके प्राण को, उसके आत्मा को नहीं मार सकते हैं। Next verse. अगला वचन, But लेकिन God is saying, परमेश्वर कहता है, don't fear man. वो कहता है कि मनुष्य से मत डर, You can respect them, उनका तुम आदर कर सकते हो, but I tell you whom to fear. परंतु मैं तुमसे कहता तुम्हें किसका भय मानना है? Whom should I fear? और मुझे किसका भय मानना है? God. परमेश्वर का। Can I hear an amen there? So when I fear God, जब मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ when consciously I want to honor और God, जब मैं पूरी तरह सतर्क होकर परमेश्वर का आदर करना चाहता my हूँ, whole attitude will change. तो मेरा पूरा मनोभावना है वो बदल जाती है। Then I decide, no, I want to fall on Him and be broken. और इसके बाद इस बात का मैं निर्णय लेता है कि मैं उसके ऊपर गिरूं और टूट जाऊं। Can I hear an amen there? Now, how to fall on Him? तो उसके ऊपर कैसे गिरा जाता है How to be broken inside? और कैसे अंदर से टूटा जाता है? Yeah, Jeremiah 23 verse 29. यिर्मयाह उसका 23 अध्याय वचन 29 वचन। Wow. So the word of God तो परमेश्वर का वचन is like a hammer. वो एक हथौड़े के समान है। So how do I fall on the rock? तो मैं उस चट्टान पर कैसे गिरता हूँ? I yield to the word of God. मैं परमेश्वर के वचन में बने रहता हूँ। बने नहीं, मैं परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाता हूँ. I submit, I yield, and I say yes to the word of God. मैं परमेश्वर के वचन का आदर करता हूँ, उसके अंदर से अपने आप को अधीन में लाता और कहता कि हाँ प्रभु तेरे वचन के लिए। Can I hear an amen there?
So what does the word of God do? तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? The moment I submit to it, और जिस क्षण मैं उसके अधीन में आता हूँ, the moment I begin to obey it, और जिस क्षण मैं उसका आज्ञा मानना शुरू करता हूँ, immediately the word of God is like a hammer. It hits my heart. और तो तुरंत ही परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान बनता और मेरे हृदय में मारता है, Yeah, and it breaks my heart. और वो मेरे हृदय को तोड़ देता है। Oh, nobody is saying an amen over here. So, what did Jesus say? तो यीशु ने क्या कहा? Learn to fall on the rock. और उसके लिए आप सीखिए कि उस चट्टान पर गिरने के लिए, Can I hear an amen there? Learn to fall on the rock. तो उस चट्टान पर गिरने के लिए सीखिए। Yeah, who is the rock? तो वो चट्टान कौन है? Jesus. वो है यीशु। Let me give you one more verse. और एक वचन मैं आपको देता हूँ, John 1 verse 1. यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहला वचन। Many of you know this verse by heart. अब बहुत सारे लोग इस वचन को पूरी तरह जानते हैं। Yeah, can you tell me what is that verse? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. What? Word was God. और वचन परमेश्वर है। Yeah, and look at verse 14. और वचन 14 को देखिए, And the Word became flesh. और वचन देहधारी बन गया। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? Are you with me? So the Word is like a hammer. तो हम देखते हैं वचन एक हथौड़े के समान है। Why do you use a hammer? तो आप हथौड़े का क्यों उपयोग करते हो? To break something. कुछ बातों को तोड़ने के लिए। Can I hear an amen there? Now, so what did verse 1 say? तो वचन एक क्या कहता है? Jesus is the Word. प्रभु यीशु वचन है। Jesus is the Word. प्रभु यीशु वचन है। What Word? और कौन सा वचन? He's the living Word. वो जीवित वचन है। Can I hear an amen there? He's not dead. वो मरा हुआ नहीं है, He's alive वो जीवित है and lives forevermore. और हमेशा के लिए जीवित है। Now this Word, और ये वचन, this Word should become a hammer. और ये वचन आपके लिए एक हथौड़ा बनना है। Yeah, if it becomes a hammer, अगर वो हथौड़ा बनता है your heart will be broken. तो आपका हृदय तोड़ा जाएगा। And once your heart is broken, और एक बार आपका हृदय टूट जाता है, the Spirit of God inside you, और परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है, He can begin to come outside. और वो बाहर आना शुरू हो जाता है। You're not with me. You're not with me. Be with me. I'm telling you. आप हमारे साथ में रहिए। See, don't miss life because this is going to end. और Don't- उसके अपने जीवन को नाश मत No, Nasne, don't miss your life आप because अपने जीवन को आप खोइए मत। yeah, it's not about, it's not about 10 crores. और ये 10 करोड़ के विषय पर नहीं। Yeah, today some preachers are saying, how to make 1 million, how to make 10 crores. I mean, not like that, Baba. और आज प्रचारक इस पर कोई बात को सिखाते हैं, कैसे पैसे बनाए जाते हैं। हाँ। 10 करोड़ हाँ, 10 करोड़ कैसे 20 करोड़ बनाने का, कैसे 40 करोड़ बनाने का। इसका मतलब दे आर टेलिंग मी हाउ टू हैव क्या ना वो लंबो नहीं है, हाँ लंबो गुनी, हाँ लंबो आणि गुनी में है। आई डोंट वांट लंबो गुनी, हाँ लंबो गिनी, हाँ इवन इफ यू गिव मी आई विल सेल इट ऑफ। How will Pastor Vijay look in a Lamborghini? Like a beggar sitting in a rich car. Yeah, I don't want. Mine is okay. वो ठीक है. See, we are not Lamborghini. कौन सा है वो क्या बात? Huh? Lamborghini. We are not Lamborghini people. We are not that. We are not हम that. ऐसे लोग नहीं We हैं। are not that. We want to be very clear. I want to tell you, there's a deception today. और मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। हम देखते हैं यहाँ पर एक धोखा देने वाली बातें हैं। See, God wants to bless you, अब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, but don't run after it. परंतु उसके पीछे मत भागिए। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Matthew chapter 6 and verse 30. और मत्ती उसका 6 अध्याय वचन 13, Seek after the kingdom of God पहले परमेश्वर के राज को तो खोजना and its righteousness, और उसकी धार्मिकता को, and all these things shall be added और to ये you. सब बातें तेरे लिए जोड़ी जाएगी। So even if you don't get a Lamborghini, जो भी है, क्या बराबर बोलो ना यार, तुम लोग भी सब उधर रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ? Lamborghini, okay. ये छोटा वाला कार लेंगे ना हम लोग. Ferrari, हाँ. Yeah, we saw yesterday so many Ferraris. Boom, 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 boom. Praise God. I have no problem. But people with Ferrari, they will not allow to be broken.
परंतु जो फरारी के लोग हैं वो अपने आप को तोड़ने के लिए अनुमति नहीं देंगे। Yeah, but after you're completely broken, और पूरी तरह टूटने के बाद तो जो फरारी भी देगा ना, समझो तेरे को फरारी दिया, अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, just see, just watch, सिर्फ आप इस बात को देखिए। Which car you want? Audi. Audi. Okay, take. Okay, and you go outside, and you meet, a brother called Ranjan. और बाहर जाते अब भाई रंजन को आप मिलते हो, Yeah, and he is driving my Innova, और वो मेरे इनोवा को चलाते हैं जिसके ऊपर 10 scratches है. And he comes and he just gives you a kiss. What will you do? I will catch him You'll catch him, and ask him to pay. ask him to pay. Anything else you will do? No, that's. If you would have been a big man, what you would have done? I would have bit him. Beat him. Yeah, why you will beat him? Anger. Not anger. You're not broken inside. Sit down. See, I want to tell you मैं आपसे कहना चाहता हूँ, why we want to beat others, हम दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं why we get angry. और हम क्यों गुस्सा होते हैं, Because inside we are not broken. क्योंकि हम अंदर से नहीं टूटे हैं। Once you're broken inside, और एक बार आप अंदर से टूट जाते हो, Lamborghini रो या कौन सा और फरारी रो, कुछ भी रो, जाने दे बाबा, क्या गया क्या, जाने दे, क्योंकि मैं इसको देख के मैंने टूटने वाला हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी टूटा हुआ आदमी हूं अंदर से. There's a big difference. और ये बहुत ही अलगाव है यहाँ पर। There's a big, and I want to ask you, and God purposely allows घिसने के लिए नई कार. Praise the Lord, hallelujah, 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 and 2 boys come. कट मारा और तू जाके ये गाली चालू होता है. गाली होने के सॉरी लॉर्ड, सॉरी सत्रम हंडरे, हालेलुया, तू Yeah, praise God. But why? ऐसा क्यों? Why? क्यों? You take new shoes, अपने जूते को लेते हो 8,000 rupees, जो 8,000 के है, and you go to somebody's house. और आप किसी के घर पर जाते हो, They don't allow shoes to be brought inside. और वो अनुमति नहीं देते कि आप अपने जूते को अंदर लेके जाए, Keep it outside. और आप बाहर निकाल के रखते हो, And by the time you come outside, और जब आप बाहर आ जाते हो shoe is gone. तो आपके जूते गायब हो जाते हैं। The first thing which comes from your mouth, और पहली जो बात आपके मुंह से जो निकलती ये है, यहाँ सब चोर लोग हैं. Yeah. Pastor, where is God's protection? परमेश्वर की सुरक्षा कहाँ पर है पासवान? हाँ, सुरक्षा नहीं, प्रभु बता रहा है, तू अंदर से टूटा नहीं है, तू एकदम you're full of yourself. तो आमेन कौन बोल रहा है पता नहीं इधर. You get ready because God is going to break you. और आप तैयार हो जाइए, परमेश्वर आपको तोड़ने वाला है। Yeah. Either you fall on the word of God and let it break you, or God will arrange circumstances to break you. यदि ये बात ये हो कि परमेश्वर के वचन पे आप गिर जाए और टूट जाए, नहीं तो परमेश्वर आपके लिए ऐसे परिस्थिति बना देगा हाँ। आपको तोड़ने के लिए। In whom does God dwell? और किस में परमेश्वर निवास करता है? Yeah, means through whom does God manifest? और इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर किसके द्वारा प्रकट होता है? He who has a what? Broken heart. और जिनके पास टूटा हुआ हृदय है। Yeah, Psalm 51:17. The sacrifices you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and a repentant heart, O God. So brokenness is very, very important. जो टूटापन हम देखते हैं बहुत ही महत्व का है। God loves a broken heart. और परमेश्वर जो टूटे हुए हृदय से प्यार करता है। Yeah, and He dwells over there. और वो वहाँ पर निवास करता है। And His fragrance begins to come out through that person's life. और उसके सुगंध जो है उस व्यक्ति के जीवन से बाहर निकलना शुरू होता है। Once you're broken, एक बार आप टूट जाते हो, you can handle the blessings of God. तो आप परमेश्वर का आशीष को आप संभाल पाते हो। Learn this truth. इस सच्चाई को आप सीखिए। Once you're broken, एक बार आप
टूट जाते हो, you can handle the blessing of God. आप परमेश्वर के आशीष को आप संभालते हो। संभाल सकते हो. If you're not broken, यदि आप नहीं टूटे हो that blessing will kill you. तो वो आशीष आपको मार डालेगी। Can I hear an amen there? So two things I said. तो दो बातें मैंने आपसे कहा। Okay, number one. पहला नंबर, Yeah, what did I say? Number one. तो पहला नंबर मैंने आपसे क्या कहा? Huh? Yeah. Don't seek honor from men. तो मनुष्य से आदर पाने के लिए मत ढूंढिए। Number two. दूसरा नंबर, Yeah, be broken. आप टूटे हुए बन जाइए। Yeah. How? Through God's word. कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। Now, if you don't allow God to break you through His word, अगर आप परमेश्वर को अनुमति नहीं देते उसके वचन के द्वारा आपको तोड़ने के लिए, listen carefully. आप ध्यान से सुनिए, Because He loves you, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, He will use circumstance to break you. तो वो परिस्थिति का उपयोग करेगा आपको तोड़ने के लिए, Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Yeah. Can I hear an amen there? Amen. Yeah. All right. Now, I want to talk about a man over here very quickly, about a man called Judas. How many apostles Jesus had? अब प्रभु यीशु के पास कितने ऐसे प्रेरित थे? 12. 12. Okay. Now, who betrayed Jesus? और प्रभु यीशु को धोखा किसने दिया? Yeah, Judas. वह यहूदा। Yeah. Why did Judas betray Jesus? अब प्रभु यीशु को यहूदा ने क्यों धोखा दिया? Why? क्यों? Many of us thought that he was betrayed because of money. अब कुछ लोगों ने इस बारे को सोचा है कि उसने इसलिए धोखा दिया पैसे के कारण। Yeah. So let's go to the Bible. आइए हम पवित्र शास्त्र में जाए। John chapter 12, यूहन्ना उसका 12 अध्याय verse 4 and verse 5. वचन 4 और 5। But Judas Iscariot, the disciple who would soon betray him, said, that perfume was worth a year's wages. It should have been sold and the money given to the poor. Now, what is the story over here? One Yeah. day, Mary brought a perfume bottle. She opened it and she poured it over Jesus. और इस दिन क्या हुआ? मरियम ने अपने इत्तर की जो बाटली लेके आके उसने प्रभु यीशु के ऊपर उंडेल दिया। So what did Judas say? तो यहूदा ने क्या कहा? You know, the perfume was very, very expensive. और उसने कहा कि ये जो इत्तर बहुत ही महंगा है It is 1 year's wages. और ये 1 साल की आमदनी है। And he is saying we could have sold it. और वो कहता है कि इसे हम तो बेच सकते थे And we could have given the money to the poor. और ये पैसे हम गरीब को दिए होते। Okay, Matthew 26 verse 10. मत्ती उसका 26 अध्याय वचन 10। It's the same scene. और यही वही दृश्य है। Yeah. Now, Jesus heard it. प्रभु यीशु ने सुना। But Jesus, aware of this, replied, why criticize this woman for doing such a good thing to me? और क्यों इस स्त्री की तुम निंदा कर रहे हो? Yeah. जो भली बातें वो मेरे साथ कर रही है। What was Jesus doing? यहाँ पर यीशु क्या कर रहा है? He was correcting Judas. वो यहूदा को सुधार रहा था। In front of whom? किसके सामने? The other disciples. और दूसरे चेलों के सामने। So what does Jesus say? तो यीशु ने क्या कहा? Why criticize this woman इस स्त्री की तुम निंदा क्यों करते हो? for doing such a good thing to me? और जो अच्छी और भली बातें वो मेरे साथ कर रही है। What is happening? यहाँ पर क्या हो रहा है? Correction. सुधार हो रहा है। Somebody shout and say correction. कोई चिल्ला के कहे सुधार। Okay, next verse. अगला वचन, Verse 11. वचन 11। Now Jesus says, अभी यीशु कहता है, correction is going on. यहाँ पर सुधार हो रहा है। He says, वो कहता है, you will always have the poor among you, और तुम्हारे साथ में हर समय इन निर्धन लोग होंगे, but लेकिन you will not have me always. परंतु मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। Verse 12. वचन 12। Verse 12. She has poured this perfume on me to prepare my body for burial. और उसने इस इत्तर को मेरे लिए उंडाल दिया ताकि मेरे गाड़ने के दिन के लिए तैयारी की है। Be with me. हमारे साथ रहिए। What is Jesus saying? यीशु क्या कहता है? She has not wasted the perfume. उसने उस इत्तर का व्यर्थ नहीं किया है। Don't worry. आप चिंता न करें। Don't worry about waste. और जो बर्बाद हुआ उसके बारे में चिंता मत कर। It's not a waste. ये कोई बर्बाद नहीं है, She is actually doing something for me. परंतु वो वास्तव में कुछ बातें मेरे लिए कर रही He है। is getting me ready for the future. वो मेरे भविष्य के लिए मुझे तैयार कर रही है। Are you with me? हमारे साथ हो। So, what is Jesus doing? यहाँ पर यीशु क्या कर रहे हैं? He is correcting, वो उसे सुधार रहे हैं। but in the correction there are reasons. और हम देते, परंतु उस सुधार में हम देते से बहुत सारे कारण हैं। Yeah, verse 13. वचन 13। What happens in verse 13? और वचन 13 में क्या हुआ? I tell you the truth. मैं तुमसे सच कहता हूँ, Wherever the good news is preached और जहाँ पर भी यीशु समाचार प्रचार किया जाएगा throughout the world, पूरे संसार भर में, this woman's deed will be remembered and discussed. और इस स्त्री के जो कार्य जो किए गए उसके चर्चा किए जाएंगे। In the
correction, और उस सुधार में Jesus gives a prophetic word. और हम तो प्रभु यीशु हम देते ऐसे भविष्यवाणी के शब्द दे रहे हैं, Be with me. हमारे साथ रहिए। Correction is not just saying shut up. और हम देते सुधार ये नहीं कि सिर्फ कहना कि चुप बैठ, No, no, no. It's not like that always. इस प्रकार हमेशा नहीं होता है। Correction always can also speak about future हम things. जो सुधार हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है, भविष्य की बातों को भी हम बताते हैं। And Jesus is just not saying you shut up. और प्रभु यीशु सिर्फ इतना नहीं कहते कि चुप बैठ कर गए, No, he is explaining. तो इन बातों को समझा रहे हैं। I want you to understand. Jesus is explaining. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस बात को समझे, प्रभु यीशु उनको समझा रहे हैं। Verse 14. वचन 14 Read the first word पहला शब्द को पढ़िए, तब, loudly. तब, Loudly. तब, When? कब, When? कब, When? कब, When? कब, When the correction took place. और जब सुधार जब किया गया तब, When the correction took place. और जब सुधार वहां पर किया गया, That time Judas left Jesus. और उस समय यहूदा ने यीशु को छोड़ दिया। Nobody said an amen over here. किसी ने आमीन नहीं कहा। Why did he go? वो वहां से क्यों चला गया, Why did he go to betray Jesus? और वो क्यों गया यीशु को धोखा देने के लिए? Because Jesus corrected him. क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे सुधारा था। 10 people said an amen. 10 लोगों ने आमीन कहा। Listen, सुनिए, when somebody corrects you, और कोई आपको अगर सुधारता है what happens to you? तो आपके साथ में क्या होता है? If you are not broken, अगर आप टूटे हुए नहीं हो, if you are looking for praise from men, यदि आप देख रहे हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें, what will happen to you? तो आपके साथ में क्या होगा? You'll get angry, आप गुस्सा हो जाओगे, you get upset, और आप पूरी तरह निराश हो जाओगे, and maybe you want to take revenge. हो सकता है आप शायद बदला लेने की सोचोगे। 4 people said amen over here. You're becoming quieter now. और अभी आप बहुत ही शांत हो रहे हो। Yeah. Don't become quiet. अब Talk. शांत मत हो जाइए, बातें करें, Talk. बातें करें, बातें करें। Can I hear an amen there? Okay. Now, let's read the whole thing. Okay. Then Judas Iscariot, one of the 12 disciples, went to the leading priest. Jesus just corrects him. और प्रभु यीशु सिर्फ उसको सुधारता ही है, Suddenly, और अचानक he leaves. वो निकल जाता है वहां से। Why did he leave? उसने वहां से क्यों निकल गया? वो Nothing is written. कुछ भी लिखा नहीं यहाँ पर, But I feel पर मुझे ऐसा महसूस होता है he is very angry. वो उस समय बहुत ही गुस्सा हुआ He is very bitter. और पूरी तरह कड़वा हो गया। And maybe he wants to get back. हो सकता है इस बात को बदला लेना चाहता होगा। Who is he? वो कौन है? He's an apostle. वो एक प्रेरित थे, He has heard Jesus' words. उसने प्रभु यीशु के शब्दों को सुना He है, has seen miracles after miracles. उसने चमत्कार के पीछे चमत्कार को देखा है। Be with me. हमारे साथ रहिए। But he has not fallen on the rock. परंतु उस चट्टान पर वो नहीं गिरा था, He has not fallen on the rock. परंतु वो चट्टान पर नहीं गिरा था। If you fall on the rock, यदि आप उस चट्टान पर गिरोगे you will be broken inside. तो आप अंदर से टूट जाओगे। Can I hear an amen there? Okay, look at the next verse, verse 15. वचन 15 को देखिए। He went to the priest and asked, और वो याजक के पास गया और कहने लगा, how much money you will pay me to betray Jesus? और तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो यीशु को पकड़वाने के लिए? It is not the money, ये पैसे के बारे में नहीं, but it was the anger. परंतु ये क्रोध था उसका। It was not the money, ये पैसे के बारे में नहीं, it was the correction. ये उसका सुधार था। It was not the money, ये पैसे नहीं थे, it was the open correction. ये खुले सुधार के बारे में था। Now I want to ask you, मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ, how many of you have responded in a wrong way when you have been corrected? और जब आपको सुधारा गया कितने लोग ने गलत तरीके से इसके प्रति उत्तर दिया? Because if your response is wrong, अगर आपका अगर प्रतिक्रिया अगर गलत है you will enter death. तो आप मृत्यु में घुसोगे। Where will you enter? तो आप कहां पर घुसोगे? You will enter death. तो आप मृत्यु में प्रवेश करोगे। Listen, husbands and wives. आप पति पत्नी सुनिए, Wives, you should help your husband. तो पत्नी अपने पति को आपको मदद करना है। Husbands, और पति you should help your wife. अपने पत्नी को आपको मदद करना है। If their attitude is wrong during correction, अगर आप सुधार के समय अगर उनकी मनोभावना अगर गलत है, somebody should get up and say, hey man, you're wrong. Because if you don't listen now, you are going somewhere else. तो किसी ने उठ के खड़े होना और कहना है कि तुम्हारी मनोभावना सही नहीं, अगर इस बात को अगर आप नहीं लोगे नहीं तो आप किसी गलत जगह पे चले जाओगे। Why does
God give us a relationship? परमेश्वर ने हमें ये रिश्ता क्यों दिया है? Yeah. Why did God give us a church? और परमेश्वर हमें कलीसिया क्यों दी है? Why not, among all these millions of people in Bombay, we come meet over here every Sunday. और क्यों ऐसा क्यों इतने हजारों लोग करोड़ों लोग इस मुंबई शहर में लेते हैं, परंतु हम कुछ ही लोग यहाँ पर आके मिलके हर रविवार के दिन मिलते हैं। And if somebody lovingly corrects you, why don't you take it? अगर कोई आपको प्यार से अगर आपको सुधारता तो क्यों ना उस सुधार को आप लेते हो? These relationship God has given you. और ये जो रिश्ते ये संबंध परमेश्वर ने आपको दिए हैं, Don't take it lightly. उसे आप हल्के में मत लीजिए। Can I hear an amen there? Yeah. When I came the first time to Bombay, और जब मैं पहली बार मुंबई में आया, oh, I landed in Dadar. तब मैं दादर में उतरा। You don't need to walk on Dadar. और दादर में आपको चलने की जरूरत भी नहीं पड़ती They है, carry you. वो आपको उठा के लेके जाते हैं। Free service. मुफ्त में सेवा। Yeah. And I told the Lord, I don't want this city. अब मैंने कहा प्रभु मुझे ये शहर नहीं चाहिए, I hate this city. इस शहर से मैं नफरत करता हूँ, Because too much, Lord. और ये बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। Left people, right people, everybody people, everywhere people. और दाहिने भी लोग हैं, बाएं भी लोग, हर जगह पे लोग ही लोग हैं। If you enter the local, you'll be thrown out of the local. अगर आप लोकल में प्रवेश करते अंदर घुस जाते तो आपको बाहर फेंका जाएगा। Yeah, if you stand in between and the station comes, they will take you down. अगर आप बीच में खड़े हो तो अगर कोई स्टेशन आता है तो वो आपको साथ में लेके उतर जाते Yeah, हैं। praise God, amazing city. और बहुत ही अद्भुत ये शहर है, परमेश्वर की स्तुति हो। And in this city, और इस शहर में God gives us relationships. परमेश्वर आपको एक रिश्ता देता है। Can I hear an amen? So only correction will happen only through relationships. और हम देखते हैं ये सुधार जो होता है वो सिर्फ रिश्ते के द्वारा ही होता है। Okay, the place where you work. और जिस जगह पे आप काम करते हो, Did God put you over there? क्या परमेश्वर ने आपको उस जगह पे रखा है? Come on, talk to me. Then why are you not taking correction? तो आप सुधार को क्यों नहीं लेते फिर? God gave you a, now you are doing some course. और मान लीजिए आप कोई कोर्स को कर रहे हो, Why don't you take correction? तो आप उस समय उस सुधार को क्यों नहीं लेते वहां पर? Take it. उसे ले लो Have a heart. और आपके पास ऐसा हृदय रखिए No, I will take correction. और आपको कहना कि नहीं मैं उस सुधार को ले लूंगा। You should decide. No, I will take correction. Even if the fellow is 30 years, chota, no problem. No junior, senior. Baba, जिसको correct करना है करो. No problem. I am ready. Now, what about this man, Judas? इस यहूदा के व्यक्ति के बारे में क्या? Whoever hates correction will die. और जो भी सुधार से नफरत करता है वो मरेगा। Yeah, and I want to tell you, it और is मैं true. आपसे कहना चाहता हूँ ये सच्ची बात है। Look at this man. इस व्यक्ति को देखिए, Okay, Acts chapter 1. प्रेरित की किताब उसका पहला अध्याय, Yeah. Verse 17 to verse 18. वचन 17 से 18। What was the destiny of this man? इस व्यक्ति के जो मंजिल या भविष्य क्या था? It was greatness. Greatness. और उसकी महानता थी। या महानता थी नहीं, महानता। प्रभु इसके जीवन के द्वारा महान चीजें करना चाहता था। Who is Judas? और यहूदा कौन है? Who are you? और आप कौन है? You are special. आप बहुत ही विशेष हो You are unique. और आप बहुत ही अलौकिक हो And God has a beautiful plan for you. और परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत ही सुंदर योजना है। Even if you don't come on the TV, अगर आप टीवी पर भी अगर नहीं आते हो praise God, no problem. तो परमेश्वर को स्तुति है, कोई समस्या नहीं। If your photo never comes on the newspaper, अगर आपका जो फोटो अगर अखबार में कभी आता ही नहीं है no problem. Praise the Lord. तो कोई समस्या नहीं, परमेश्वर की स्तुति हो। But still, फिर भी God has a beautiful plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत ही बड़ी सुंदर योजना है। And if you finish that plan, अगर उस योजना को अगर आप पूरा करोगे you will be the most satisfied person. और आप सबसे तृप्त पाए हुए ऐसे व्यक्ति होंगे। Look here. यहाँ पर देखिए, What was God's plan for this man? परमेश्वर की योजना इस व्यक्ति के लिए क्या था? He was one among the 12 apostles. और वो 12 में से वो एक ऐसा प्रेरित था He shared in the ministry that Jesus had. और जो प्रभु यीशु के जो सेवक थे उसने हिस्सा था। Verse 18. वचन 18, What does it say? यहाँ पर वचन क्या कहता है? But लेकिन Judas had bought a what? Field with the money और यहूदा ने उस भूमि को खरीदा पैसे के द्वारा, which he received through that betrayal. और जो उसने धोखा देने के द्वारा जिसने उसने पाया था। Now, और अब what happens? क्या हुआ? This man doesn't come back to Jesus. परंतु ये व्यक्ति प्रभु यीशु के पास फिर से नहीं आता है।
Why he doesn't come? और वो क्यों नहीं आता है I don't know. मुझे नहीं पता, It's not written in the Bible. और ये पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है, But I will come again. परंतु मैं इस बात को फिर से आऊंगा। When he was corrected, जब उसे सुधारा गया, his heart did not take it. उसका हृदय ने इस बात को नहीं लिया। Why? क्यों? Not broken. क्योंकि वो टूटा हुआ नहीं था। Why? क्यों? He was looking for honor. क्योंकि वो आदर को देख रहा था। What did he lose? उसने क्या खोया? Everything. हर एक बात को। Where will be he in eternity? और वो अनंत काल के लिए कहां पर होगा? Where will he be? कहां पर होगा वो? Heaven or hell? स्वर्ग या नर्क? Talk to me. Come on, talk to me. मुझसे Talk to बातें करे। Where will be he? वो कहां पर होगा? Yeah. Look at his death. उसके मृत्यु कब देखिए? He committed suicide. उसने आत्महत्या की। Correction. सुधार। So where did it bring him? तो उसे वहां कहां पर पहुंचा दिया? Death. मृत्यु तक। Look at this verse again. इस वचन को फिर से देखिए। Please go home and, please meditate. तो कृपया घर पे जाकर इस बातों पे मनन कीजिए, Think about it. इसके बारे में सोचिए। Yeah. We all don't like correction, हम सबको सुधार पसंद नहीं है, but it is good for us. परंतु ये हमारे लिए अच्छा है। Proverbs 15, verse 10. Whoever abandons the right path will be severely what? Disciplined. Whoever hates correction will die. What happened to Judas? यहूदा के साथ में क्या हुआ? He died. वो मर गया, Physically शारीरिक रूप से and also from God. और परमेश्वर के से। What is God's heart for us? और परमेश्वर का हृदय हमारे लिए क्या है? Be open to God. हम परमेश्वर को खुले होते हैं, Be open to correction. और सुधार के लिए आप खुले हो जाइए। If you are not, अगर आप नहीं हो it's very dangerous. तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। Can I hear an amen? All right. So rather than being like Judas, और यहूदा के जैसे बनने के बजाय let me be like Peter. तो मैं पेत्रस के समान बन जाऊं। What happened with Peter? पेत्रस के साथ में क्या हुआ? He took the correction. उसने सुधार को लिया। The first sermon was preached by Peter. और हम पहला जो प्रचार जो किया गया वो पेत्रस के द्वारा था। 3,000 people got saved through one sermon. और एक प्रचार के द्वारा हम देखते 3,000 लोगों का उद्धार हुआ। Millions of people came to know through one man called Peter. अब बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, हम देखते एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है पेत्रस। Yeah, and he died a very beautiful death. और उसका जो मृत्यु जो था बहुत ही सुंदर इस प्रकार से मृत्यु थी। Yeah, he lived for Jesus. वो यीशु के लिए जिया। Today we talk about Peter. और आज हम पेत्रस के बारे में बातें करते हैं। Why? क्यों? Because he was always open for correction. क्योंकि वो हर समय खुला था सुधार के लिए। Where did correction bring Peter? अब पेत्रस को सुधार ने कहां पर ले आया? Life. जीवन में। Where did correction bring Judas? और यहूदा को सुधार ने कहां ले गया? Death. मृत्यु के पास। I really pray अब मैं सच में प्रार्थना करता हूँ you and I be open to the Lord. आप और मैं परमेश्वर के लिए खुले हो जाएं। How many of you know a king called Uzziah? Anybody और knows? कितने लोग उजिया राजा के बारे में जानते हैं? He was a young king, और वो जवान राजा था, 16 years. 16 साल का था। God blessed him परमेश्वर ने उसे आशीषित किया because he sought God. क्योंकि उसने परमेश्वर को खोजा था। And God blessed him, he prospered him, he became big. अब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, वो सफल बन गया और सबसे बड़ा व्यक्ति बना। Then the Bible says he became proud. और उसके बाद बाइबल बताती है कि वो घमंडी हो गया। Then one day he said, no, I am going to go and I'm going to burn the incense like the priests do. और इसके लिए एक दिन उसने क्या कहा कि मैं जैसे याजक लोग जैसे धूप जलाते उस प्रकार मैं जाकर धूप जलाऊंगा। So there's a priest. और हम देखते वहां पर एक याजक था, Yeah, a high priest. एक महायाजक था वहां He पर, along with some other priests, और वो अपने कुछ याजक के साथ में they go and confront him. वो जाते उसका आमना सामना करते हैं। Confront means correct him. इसका अर्थ होता है कि उसे सुधारते हैं। They tell him, वो उससे कहते हैं, this is the job of a priest. और वो कहने लगा राजा ये काम जो है वो याजक का है। But he said, परंतु वो कहता है, Bible says he got angry बाइबल बताते हैं कि वो क्रोधित हुआ and he was standing over there. और वहां पर वो खड़ा था, And as he was standing, और जैसे वो खड़ा था suddenly leprosy hit him. और अचानक से उस पे कोढ़ आ गए। And as soon as leprosy hit him, और जैसे उसके ऊपर कोढ़ आ गया he
began to move out of the temple of God. और वो परमेश्वर के मंदिर से वहां से निकल गया And he went out. और वो बाहर चला गया। Bible says और बाइबल बताती है he lived away from the people. और वो लोगों से दूर रहने लगा। But लेकिन Bible says he died as a leper. अब पवित्र शास्त्र बताती है वो कोढ़ी के रूप में ही मर गया। Even after he being hit by leprosy, और हम कोढ़ लगने के बाद भी he did not realize he has to repent. और उसने इस बात को जाना नहीं कि उसे पश्चाताप करना है। Bible says he died as a leper. और बाइबल बताती है कि वो कोढ़ी के रूप में ही मर गया। So I was searching the Bible. तो मैं बाइबल में ढूंढ रहा था What was his actual problem? तो उसकी वास्तविक समस्या क्या थी Why didn't he come back? और वो फिर से क्यों नहीं आया Why was he not open? और वो क्यों नहीं खुला था Why didn't he take correction? और उसने उस सुधार को क्यों नहीं लिया। I'll give you one scripture. मैं आपको एक वचन दूंगा, 2 Chronicles दूसरा इतिहास chapter 26 वचन अध्याय 26 verse 5. और वचन 5। Now this was the secret of King Uzziah. और ये उजिया राजा का ये रहस्य था This was the secret. और ये रहस्य था उसका। Uzziah sought God during the days of Zechariah. Now this is important. Zechariah taught him to what? Fear God. और उजिया राजा ने Yeah. जकरिया के दिन में परमेश्वर को खोजा और जकरिया ने उसे सिखाया परमेश्वर के भय के बारे में। Don't follow people who don't know God's word. और जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते उनके पीछे मत चलिए। I want to say this again. मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ People talk nice things. और लोग अच्छी अच्छी बातों को बोलते हैं We are talking God thing over here. और हम यहाँ पर परमेश्वर के बारे में बोलते हैं। Can I hear an amen there? Okay. What was the secret of this king? और इस राजा का रहस्य क्या था? He sought God, उसने परमेश्वर को खोजा but there's a man called Zechariah. परंतु वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम जकरिया है He taught him to fear God. और उसने उसे सिखाया परमेश्वर का भय मानने के लिए। Yeah. What is the work of a coach? और एक कोच का काम क्या है? To teach उसे सिखाना and then to correct. और उसके बाद सुधारना। Can I hear an amen? So this man was taught इस व्यक्ति को सिखाया गया to do what? क्या करने के लिए? To fear God. परमेश्वर का भय मानने के लिए। That's the key. और ये एक कुंजी है। When you fear God, that means when you honor God, God will honor you. और जब परमेश्वर का आप भय मानते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। You don't need to think about honor. Honor will come. और आपको आदर के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है और आदर आ जाएगा। And as long, see, this is beautiful. You with me? Everybody हमारे with me? साथ हो? Everybody. I'm giving you the key. Why did this man go up? और मैं आपको कुंजी या चाबी दे रहा कि ये व्यक्ति इतना ऊपर कैसे चला। As long as the king sought what? What? Tell me. What? Guidance. और जब तक उसने उस मार्गदर्शन को पाया। Yeah. What is guidance? और ये मार्गदर्शन क्या है? Correction. सुधार। The other word for correction is guidance. और जो सुधार के लिए जो दूसरा शब्द जो है वो उसको हम कहते हैं मार्गदर्शन। Yeah. Today we have a prime minister. आज हमारे पास प्रधानमंत्री है। Yeah. But he has got so many advisors. पर उसके बाद ऐसे बहुत सारे ऐसे सलाहकार हैं। What do? वो क्या करते हैं? They guide him. वो उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। Even if he makes a mistake, they say, don't go that way. Go this way. अगर वो गलती भी अगर करते कहते कि उस रास्ते से मत जाना, इस तरीके से तू जाना। So what was the secret? तो यहाँ पर रहस्य की बात क्या है? As long as the king sought guidance from the Lord, और जब तक उसने प्रभु से मार्गदर्शन को पाया, God gave him success. परमेश्वर ने उसे सफलता दी। You want success? क्या आपको सफलता चाहिए? Get God's success. तो परमेश्वर की सफलता को पाइए। Don't get, there are different kinds of success actually. और वास्तव में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार की सफलता है, But I want God's success. परंतु मुझे परमेश्वर की सफलता चाहिए। Can I hear an amen there? So this is the key. ये एक कुंजी है। What was the key? और वो चाबी क्या है? He sought God. उसने परमेश्वर को खोजा। Number 2, दूसरा नंबर, he was taught to fear God. उसे सिखाया गया था परमेश्वर का भय मानने के लिए। Yeah. That's why Bible study, listening to God's word, reading the word of God is not a time pass. There you learn to fear God. और उसका मतलब बाइबल स्टडी या बाइबल के अध्ययन करना या परमेश्वर के वचन को सुनना, ये कोई समय बर्बाद करना नहीं, परंतु यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। Number 3, तीसरा नंबर, what? He sought guidance. और उसने मार्गदर्शन को पाया। Yeah. Guidance means you are open for correction. और मार्गदर्शन का अर्थ होता है कि आप अपने आप को खुला रखते हैं सुधार के लिए। Now,
when he went to the temple और जब वो मंदिर में चला गया to burn the incense, उस धूप दान को जलाने के लिए, which he is not allowed to जिसे do. उसको अनुमति नहीं थी उसे करने के लिए, You're with me? क्या आप हमारे साथ हो? Everybody with me? You remember brokenness? क्या आपको याद Do है you remember brokenness? Brokenness? टूटापन? आपको याद है? Somebody shout and say brokenness. तो चिल्ला गया टूटापन, Yeah. Brokenness will lead to humility. और हमने टूटापन वो आपको नम्रता के ओर ले जाएगी। Yeah. But pride, परंतु घमंड, if a heart is not broken, अगर हृदय टूटा हुआ नहीं है it wants more. तो उसे और ज्यादा चाहिए होता है। The fruit of pride is I want more. और हम घमंड का जो फल जो है वो कहता है कि मुझे और चाहिए, I want more. मुझे और चाहिए। What did God tell Uzziah? परमेश्वर ने उज्जैया से क्या कहा था? You are the king. तू राजा है, Stay as a king. तू जैसे राजा है वैसे ही रहे। But what he is saying, पर वो क्या कह रहा है? I want more. मुझे और चाहिए। Why do husbands look outside? तो पति बाहर क्यों देखते रहते हैं? They want more. क्योंकि उनको और चाहिए। Nobody said an amen. What? I didn't say something magic. Very simple, very clear. अब मैं कोई जादू की बातें नहीं कही, बहुत ही सादे बातें और बहुत ही स्पष्ट बातों को कहा है। The moment, what did God tell the king? अब परमेश्वर ने राजा से क्या कहा? I made you a king. मैंने तुझे राजा बनाया है, Stay a king. एक राजा के समान रहे। What has God told you? परमेश्वर ने आपसे क्या कहा? Stay there. वहां पर ही रहिए। Amen. Stay there. Don't cross the boundary. और वहां पर ही रहिए, सीमा को मत उल्लंघिए। Don't cross the boundary. Because somebody else is doing something. No. Don't go there. Stay there. Stay there. अगर देखते हैं आप किसी व्यक्ति को कुछ कर रहा है, आप ऐसा मत सोचे कि हाँ वहां पर मैं जाऊं कर मैं करूंगा। आप जहां पर हो वहां पर रहिए। So what happened? तो क्या हुआ? The priest came तो याजक वहां पर आता है and he says, और वो उससे कहता है, this is not your work. वो कहते ये तेरा काम नहीं राजा। Verse 19, वचन 19, became furious, angry. और वो क्रोधित हुआ। Why? क्यों? Because he wanted to do more. क्योंकि वो और ज्यादा करना चाहता था। If your heart is, I want more, अगर आपका हृदय ऐसा है जो कहता है कि मुझे और चाहिए, then you cannot be corrected. तो आपको सुधारा नहीं जा सकता है, It's not possible. और ये संभव भी नहीं है, And you will die in it. और वो आप उसमें ही मरोगे। He forgot everything वो सब बातों को भूल गया which made him successful. जो उसको सफल बनाया था। What were the three things? वो कौन सी 3 बातें थे? Number 1, पहला नंबर seek God. परमेश्वर को खोजना। Number 2, दूसरा नंबर huh? Yeah, he was taught to fear God. उसे सिखाया गया था परमेश्वर का भय मानना। Where is it gone? तो अब ये सब बातें कहाँ चली गई? Gone. सब चली गई। When you came to Jesus, जब आप यीशु के पास आए, you sought God. आपने परमेश्वर को खोजा, You read the Bible. आपने पवित्र शास्त्र को पढ़ा, You prayed. आपने प्रार्थना की, You worshipped. आपने आराधना की, Now thoda success you have. और अभी आपको थोड़ी सफलता मिली, Now you have forgotten. और अभी आप सब बातों को भूल गए। Very dangerous. ये बहुत ही खतरनाक है। What was number 3? तीसरा नंबर क्या था? Huh? Guidance. उसे मार्गदर्शन को पाया। What is the priest doing over here? यहाँ पर याजक क्या कर रहा है? He's guiding him. उसे ये मार्गदर्शन कर रहे हैं, He's correcting him. उसे सुधार रहे But हैं। what does he say? पर तो वो क्या कहता है? Pride. वो कहता है घमंड। He says, I want more. वो कहता है मुझे और चाहिए। I really pray we will not be caught in this more thing. अब मैं सच में प्रार्थना करता हूं ये जो ज्यादा चाहिए इसमें हम नहीं जकड़े। What happened to the devil? तो शैतान how did Lucifer become devil? तो लूसीफर जो है वो शैतान कैसे बन गया? Who is Lucifer? और लूसीफर कौन है? He is the created cherub of God. और ये परमेश्वर का बनाया गया एक दूत है। Yeah, beautiful. बहुत ही सुंदर है Very able. और बहुत ही काबिल है, Given, gifted. और उसे वहां पर सब वरदान दिए गए थे। Many abilities. अब बहुत सारे से काबिल था, But he wanted more. परंतु उसे और चाहिए था, He wanted to be like God. और वो परमेश्वर के समान बनना चाहता था। This more thing is very dangerous. और ये ज्यादा पाना ये सबसे खतरनाक बात And do है। you know what the world says today? और आपको पता है कि आज संसार क्या कहता है? Go for more. वो कहता है ज्यादा के लिए जा, Go for more. ज्यादा के लिए जा। And slowly the world is coming inside the church. और धीरे धीरे हम देखते हैं ये जो संसार है वो कलीसिया में भी अभी आ रहा है। And the world is coming slowly, and the people today, the teachings are coming. Go for more, go for more. But what more? What more? What more are you going for?
और संसार हम देखते हैं इस प्रकार से कलीसिया में आ रहे हैं और कलीसिया में ये भी सिखाया जाता है ज्यादा के लिए जाओ। और किस बात के लिए हम चाहते हैं, कौन सी बात हम चाहते हैं ज्यादा चाहिए, What should you go more for? और किस बात को आपको ज्यादा चाहना है? Get to know your God more and more and more and more all the days of your life. और अपने पूरे जीवन भर में आप परमेश्वर को अपने जीवन में आप ज्यादा 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 जानिए। Can I hear an amen there?